मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आर के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास। यानी इसमें हम क्या करेंगे, दो आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तब हम उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र निकालेंगे और आवेशों का पुनर्वितरण देखेंगे और इसके बाद में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने दो चालक ले लिए, एक चालक ये है, इसको नाम दे देते हैं ए, और एक चालक ले लिया ये बी। दो चालक हैं। इन चालक को हमने क्या किया है, स्टैंडों पर रखा है, ये स्टैंड पर रखा है जिससे ये पृथ्वी के संपर्क में ना आए और उसमें आवेश ना जाए। ठीक है, तो इनको हमने क्या ये स्टैंड पर रखा है ए बी। पहले क्या है, इस चालक का आवेश हमने माना है Q1, धारता क्या है C1 और विभव इसका क्या है V1 है। तो दूसरे वाले चालक का Q2 आवेश है, C2 विभव है, C2 धारता है और V2 क्या है विभव है। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिख लेंगे, चित्र से लिखेंगे। माना दो चालक जिनकी धारताएं क्रमशः C1 व C2 हैं तथा जिन्हें आवेश Q1 व Q2 देने पर उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं। तब देखो क्या करते हैं, तब इनकी हम धारताएं निकालते हैं। सूत्र देखो, धारता के वैद्युत धारता के सूत्र से, ये सूत्र देखो पढ़ा है, वैद्युत धारिता बराबर वैद्युत धारता C बराबर Q बटे में V, ये पढ़ा है। यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो क्या निकलेगा, यहाँ से Q बराबर हो जाएगा CV से। इसी से देखो लिखेंगे। तो चालक A के लिए देखें, अगर चालक A के लिए चालक A के लिए क्या हो जाएगा, आवेश क्या है, चालक A का आवेश Q1 है। सूत्र क्या बनेगा, Q1 बराबर C1 V1, ये बन जाएगा। चालक A के लिए हो गया। इसी प्रकार हम चालक B के लिए निकालेंगे। चालक B के लिए देखो B के लिए देखेंगे तो ये Q2 बराबर C2 इंटू में V2 हो जाएगा। ये हो निकाल लिया। अब कुल आवेश अगर निकालें तो जोड़ देंगे इनको, कुल आवेश। जो कुल आवेश ना निकाल के पहले हम क्या करते हैं, इन चालकों को एक नगण्य प्रतिरोध कैसा उसका, नगण्य प्रतिरोध के चालक तार द्वारा इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक में आवेश क्या होने लगता है, जाने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। और ये कब तक प्रवाहित होता है, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। दोनों के विभव समान होंगे, मान लेते हैं विभव क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये दोनों को विभव। ये क्रिया क्या कहलाती है, यही कहलाती है आवेशों का पुनर्वितरण। तो देखो आवेशों को जोड़ने पर इनके आवेश क्या हो जाते हैं, Q1, इसको हम डैश कर लेते हैं, इसका आवेश हो जाता है और इसका आवेश हो जाता है Q2 डैश। तो देखो यहाँ पर लिखते, तो देखो ये लिखा, क्या करते हैं हम, जब दोनों चालकों को एक नगण्य प्रतिरोध के चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश निम्न विभव वाले चालक में प्रवाहित होने लगता है। यह कब तक जाता है, जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। इस समान विभव को ही हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे हम B से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, ये B से हमने प्रदर्शित कर दिया ये। अब देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, आवेश संरक्षण का नियम लगाते हैं। आवेश संरक्षण के नियम से देखो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, यानी कि जब इसको हमने चालक तार से जोड़ा नहीं है, उसके पहले का कुल आवेश और चालक तार से जोड़ने के बाद का कुल आवेश कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम से, यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ठीक बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो उस आधार पर लिखेंगे। देखो क्या आवेश संरक्षण के नियम से क्या बनेगा, देखो यहाँ पर देखते हैं। तो आवेशों के पुनर्वितरण के पहले का आवेश क्या होगा, पहले का कुल आवेश Q1 प्लस Q2 करें, कुल आवेश हो जाएगा। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात का कुल आवेश क्या निकलेगा, Q1 डैश प्लस के Q2 डैश।
अब Q1 और Q2 के मान रख देते हैं। यहाँ से देखो Q1 का मान क्या है, C1V1 प्लस Q2 का C2V2 बराबर यहाँ हो जाएगा C1V प्लस C2V। ये किसके निकलेंगे, ये आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात Q1 का मान बनेगा, Q1 डैश का और Q2 डैश का, ये मान निकलेंगे। तो अब इनको देखो क्या करते हैं, यहाँ से B कॉमन लेते हैं और C1 C2 का भाग लगाएंगे तो B बराबर क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 वटे में C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक निकल आया सूत्र। ठीक, इसको डाल देते हैं हम समीकरण 1। ये पहला निकल आया उभयनिष्ठ विभव। क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा लिखनी है तो यहाँ से लिख सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से आवेश निम्न विभव वाले चालक में प्रवाहित होने लगता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। इस समान विभव को ये हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हो गया। अब इसके बाद में देखो क्या करते हैं, आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का इनको चालक तार से जोड़ने के बाद में क्या प्रभाव पड़ता है इनकी धारिताओं पर, आवेशों के आधार पर देखेंगे। तो देखते हैं, देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो Q1 डैश बटे में Q2 डैश। अब Q1 डैश का मान क्या होता है, Q1 डैश का मान देखो यहाँ से C1V लिखा था हमने, तो लिखेंगे C1V बटे में Q2 डैश का C2V। ये V से V क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो आ गया Q1 बटे में Q2 ये डैश में बराबर C1 बटे में C2। देखो यहाँ से ये निकल आया, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात उन चालकों की धारिताओं के समानुपातिक होता है। देखो ये Q1 जो है C1 के समानुपाती है और Q2 किसके होगा, C2 के। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के समानुपातिक होता है। तो ये देखो लिखा, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के समानुपातिक होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं ऊर्जा ह्रास। ये तीसरा पॉइंट, क्या देखते हैं, ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा में कमी। तो ऊर्जा में कमी निकालते हैं। ये देखो ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा में कमी निकालने के लिए देखो आवेशों के पुनर्वितरण के पहले की ऊर्जा देखो, देखते हैं आवेशों के पुनर्वितरण के पहले पुनर्वितरण मतलब ये होता है कि आवेशों को अभी हमने क्या, ये चालक तार द्वारा जोड़ा नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको क्या लिख दें, आवेशों के पुनर्वितरण के बाद, यानी कि आवेशों को जब क्या इनको चालकों को क्या करेंगे, एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो उसको हम लिखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण के बाद। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये पहले ऊर्जाएं मान लेते हैं। U1 बराबर क्या, हाफ C1V1 और U2 बराबर क्या बनेगा, U2 बराबर हाफ C2V2। ये देखो U बराबर हाफ CV² फार्मूला होता है। तो पहले वाले के लिए क्या निकलेगा, पहले चालक के लिए U1 बराबर हाफ C1V1 और U2 बराबर हाफ C2V2। अब लिखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात
अब पश्चात देखेंगे, बाद में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, U1 डैश मान लेते हैं इसको, ये हाफ C1, धारता क्या रहेगी C1, लेकिन धारता C1 रहेगी लेकिन विभव क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, एक समान विभव हो जाता है तो ये B स्क्वायर लिखेंगे। और दूसरे वाले के लिए देखो क्या लिखेंगे, U2 डैश बराबर हाफ, धारता क्या रहेगी C2 और विभव क्या हो जाता है B। ये अब ऊर्जा में ह्रास निकालते हैं, डेल्टा U मान लेते हैं, ऊर्जा में ह्रास क्या है, डेल्टा U। डेल्टा U है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आवेशों के पुनर्वितरण के पहले कुल ऊर्जा क्या होगी, U1 प्लस U2 होगी, और आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा क्या होगी, U1 डैश प्लस U2 डैश। यानी आवेशों के पुनर्वितरण के पहले जो कुल ऊर्जा है उससे क्या करें, आवेशों के पुनर्वितरण के बाद की कुल ऊर्जा को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, जो हानि होगी वो प्राप्त हो जाएगी। क्या हानि हुई, तो देखो डेल्टा U बराबर, इसका मान लिखेंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये, और माइनस के यहाँ लिखेंगे हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर। ठीक, देखो डेल्टा U बराबर क्या होगा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1/2, 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा C2 V2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लिया हमने, और क्या है दोनों से कॉमन, V स्क्वायर भी कॉमन है तो V स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और बाहर हो गया V स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर B स्क्वायर जो लिखा है, B का मान कहाँ से रखेंगे, ये उभयनिष्ठ विभव है, ये रखेंगे समीकरण 1 से, तो हम देखो लिख देते हैं समीकरण 1 से V का मान रखने पर रख देते हैं, देखो V का मान यहाँ रखेंगे तो डेल्टा U बराबर 1/2, ये C1 V1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, C2 V2 स्क्वायर और माइनस के C1 प्लस के C2। अब B का मान रखो, ये रखेंगे तो मिलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये देखो निकला। अब ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर जो है किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये एक घात कट गई। अब देखो देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका हम इसमें कैंची गुणा कराते हैं, यानी ये एलसीएम ले लेते हैं पूरे का। ठीक, तो इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा U बराबर, देखो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, कराओ इसका गुणा, इधर कराएंगे C1 का तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक, अब C1 का इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के C1 C2 और V2 स्क्वायर, ये हो गया। C1 का हमने दोनों में करा दिया, अब C2 को कराते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस के C1 C2 V1 स्क्वायर, इसमें हो गया। अब इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, ये हो गया। देखो दोनों का गुणा करा दिया। अब इधर माइनस का गुणा कराएंगे, साथ ही साथ इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो स्क्वायर खोलेंगे क्या होगा, स्क्वायर होता है C1 V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस के क्या होगा 2C1 C2 V1 V2, ये होगा। ठीक है, ये हो गया। और बटे में क्या चल रहा है, इसके पूरे के बटे में इसके पूरे के बटे में है ये C1 प्लस C2, ये चल रहा है। अब देखो जब इस माइनस का इसका हम अंदर गुणा करिए, जैसे अभी हमने स्क्वायर खोला है, इसका जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये क्या होगा, जैसे माइनस का ये जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब देखो क्या क्या कट जाता है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, और ये देखो यहाँ पर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये प्लस के हैं और ये किसके हैं, माइनस के हैं, ये कैंसिल हो गए। इसके बाद में देखो सबसे कॉमन क्या है, यहाँ C1 C2 है, यहाँ C1 C2 है और यहाँ भी C1 C2 है, तो C1 C2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। पूरे से लिखेंगे डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 हमने कॉमन ले लिया, बटे में क्या है C1 प्लस C2 चल रहा है। अब कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ से देखो C1 C2 चला गया और यहाँ से C1 C2 चला गया, तो हम देखो V1 को पहले लिख लेते हैं, V1 स्क्वायर प्लस में, फिर प्लस में क्या है V2 स्क्वायर
और फिर क्या है माइनस के यहाँ के बचेगा 2 और V1 V2, तो माइनस के 2 V1 V2 ये बचा। इसको देखो डेल्टा U बराबर कैसे लिखेंगे, 1/2 C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 और कोष्टक में हो जाएगा V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर। ये देखो निकल के आ गया ऊर्जा ह्रास का सूत्र। ठीक, ये ऊर्जा ह्रास इतनी ऊर्जा होगी। ये किस रूप में होती है, ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय होती है या ह्रास होती है, कमी होती है। देखो अब देखते हैं आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित होता है उसके बीच में क्या होता है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी में हम ऊर्जा घनत्व का सूत्र निकालेंगे। देखो ऊर्जा घनत्व का सूत्र निकालने से पहले ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या होती है समझ लेते हैं। ऊर्जा घनत्व बराबर, देखो ऊर्जा घनत्व को हम क्या करते हैं स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है संचित ऊर्जा को हमने u से डिनोट किया है और बटे में क्या होता है आयतन, बटे में आयतन कैसे, ये क्षेत्रफल गुणे दूरी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आयतन बन जाएगा। तो ये इसका फार्मूला बनता है स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे में AD। यहाँ से इसका मात्रक भी बनता है जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, जूल किसका मात्रक ऊर्जा का और ये आयतन का मात्रक क्या होगा मीटर क्यूब। देखो इसी से परिभाषा इसकी कैसे लिखते हैं हम समझते हैं। परिभाषा लिखेंगे समांतर प्लेट में संचित ऊर्जा किस पे संचित होगी, इस आयतन पर संचित होगी। तो क्या लिखेंगे किसी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य प्रति एकांक आयतन पर संचित ऊर्जा या संचित वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखो लिख लेते हैं इसको। तो देखो ये इसकी परिभाषा लिखी हमने इसी से, क्या लिखी, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच या मध्य प्रति एकांक आयतन पर संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। u बराबर फॉर्मूला क्या हो कैपिटल U बटे में AD। तो ये ऊर्जा घनत्व की परिभाषा हो जाती है। अब इसके लिए देखो फार्मूला निकालते हैं। कैसे फार्मूला निकालेंगे इसके लिए, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखो इसके लिए सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे में स्मॉल d। कब, जब प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो K हो, तब ये सूत्र होता है मात्रा क्या होता है फैरड। C बराबर ये लिखा। अब U बराबर क्या होता है सूत्र संचित ऊर्जा U बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV², ये होता है। यहाँ से क्या करेंगे हम C का जब मान इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। किसकी जगह रखा है हमने C की जगह रखा मान, इनटू में क्या चल रहा है V², ये V²। अब क्या करते हैं देखो इसको थोड़ा हल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम D का गुणा करा दिया और D का हमने भाग कर दिया। D का गुणा और D का भाग करने पर देखो U बराबर क्या मिलेगा, U बराबर निकल के आता है 1/2 K एप्सिलॉन नॉट और V² बटे में D, और इसके बाहर हम लिख लेते हैं ये A इंटू में D। ये देखो समझ, एक A और इस D को हमने बाहर कर दिया, इस D का इसमें गुणा कराएंगे तो D² हो जाए और B² ऊपर है तो B² बटे D², ये हमने पास में लिख दिया और ये K एप्सिलॉन नॉट ऐसी लिखी। U बराबर ये निकला। अब ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकालें। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर कैपिटल U स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे में AD। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कैपिटल U का मान रखेंगे तो हमें ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। देखो रख लेते हैं इसमें, जब रखेंगे यही उठा के इस वाले सूत्र में तो U बराबर कैपिटल U का मान क्या है 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन में D², और बाहर क्या चल रहा है AD बटे में क्या है AD। ये AD से AD क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद देखो U बराबर एक फार्मूला पढ़ा है तुमने, क्या होता है ये फार्मूला E बराबर क्या पढ़ा है, E बराबर V अपॉन D होता है।
अब b अपॉन डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला u बराबर निकल के आया ये 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकल आया, ये देखो u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। कैसे हमने निकाला, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखेंगे, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी फैरेड, ठीक है। यू फिर संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। यहाँ से सी का मान इसमें रखा हमने, रखने के बाद ये मिला, हमने डी का क्या किया, गुणा कराया और डी का भाग किया तो इसके बाद में यहाँ से ये हमने बना लिया, ए डी को बाहर कर लिया और ये बटे में डी स्क्वायर हो गया। बी बटे डी क्या होता है, ई होता है, इसकी जगह में ई रखें तो ई स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी को बाहर किया है तो इसलिए ये हम उठा के कहाँ रखते हैं, फिर ऊर्जा घनत्व वाले सूत्र में रखते हैं। यू की जगह रखने पर ये ए डी से ए डी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यू बराबर 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई स्क्वायर, ये आ जाता है किसका फॉर्मूला, ऊर्जा घनत्व का। अब इसके बाद में देखते हैं संधारित्रों के उपयोग। देखो संधारित्रों को कहाँ उपयोग किया जाता है, तो संधारित्रों का निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला क्या होता है उपयोग, किसी चालक में या किसी संधारित्र में आवेश को संचित करने में, यानी आवेश को स्टोर करने में किसी संधारित्र में, तो क्या लिखेंगे हम, आवेश को संचय करने में, आवेश का संचय करने में, संचय करने में, संचय करने में। दूसरा क्या है, देखो आवेश का संचय करते हैं जब किसी संधारित्र में, तो क्या ऊर्जा का संचय होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको दूसरा पॉइंट बना के, ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, संचय करने में, या आवेश को संचित करने में भी लिख सकते हैं, ऊर्जा को संचित करने में या संचय करने में। इसके बाद में तीसरा, इसका देखो वैद्युत उपकरणों में भी प्रयोग किया जाता है, संधारित्र का वैद्युत उपकरणों, वैद्युत उपकरणों में। और इसके बाद में चौथा, इलेक्ट्रॉनिक परपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परपथों में, परिपथों में। और पांचवा है वैज्ञानिक अध्ययन में। वैज्ञानिक लोग जब अध्ययन करते हैं तो इसका प्रयोग भी करते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण में भी, वैज्ञानिक अध्ययन में, अध्ययन में। तो ये संधारित्रों के उपयोग हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, किसी संधारित्र में आवेश को संचित कर बाद में उसका क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, या ऊर्जा का संचय करने में वैद्युत उपकरणों में भी प्रयोग करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक परपथों में भी, वैज्ञानिक अध्ययन। तो अब देखते हैं वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र का ये चित्र है। देखो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ, इन्होंने सन 1931 ईस्वी में एक ऐसा वैद्युत जनित्र बनाया जो क्या करता है, उच्च विभव से प्राप्त प्रबल वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग कर आवेशित कणों, जैसे आवेशित कण कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ऊर्जा में वृद्धि करता है। ये इस प्रकार का इन्होंने क्या किया, एक वैद्युत जनित्र बनाया है, वान डे ग्राफ जनित्र ने। कब दिया इन्होंने, सन 1931 में। क्या नाम इनका पूरा, रॉबर्ट जे वान डे ग्राफ है, ऐसे क्या बनाया है जिसका नाम है वैद्युत जनित्र। और ये क्या कैसे कार्य करता है, यह उच्च विभव से प्राप्त प्रबल वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग करके आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि की ऊर्जा में वृद्धि करता है। कितनी बार करता है, कुछ मिलियन वोल्ट। कितनी ऊर्जा में वृद्धि करता है, कुछ मिलियन वोल्ट, कुछ मिलियन वोल्ट, कुछ मिलियन वोल्ट की ऊर्जा में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। इसके बाद में फिर इस ऊर्जा का हम कृत्रिम या नाभिकीय क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। और इस वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, देखो इसका सिद्धांत है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत। देखो इसका सिद्धांत जो है नंबर 1 क्या होता है सिद्धांत, यदि किसी चालक को, या गोलीय चालक है जिसको यदि हम इसको आवेश देते हैं तो आवेश क्या होता है, इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है या विद्यमान रहता है। पहला तो ये सिद्धांत कार्य करता है, पहला सिद्धांत इसका ये होता है।
क्या होता है, यदि किसी हम चालक को आवेश देते हैं तो वह आवेश उस चालक या गोली चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरा इसका देखो सिद्धांत क्या होता है, दूसरा ये होता है कि किसी चालक से आवेश का वायु में विसर्जन, कोई चालक है जिस पे आवेश है, उसका वायु में विसर्जन जो होता है तीक्ष्ण या नुकीले सिरों से प्रारंभ होता है। तभी ये सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना कम होगा आवेश का मान क्या होगा उतने अधिक होगा, और इसका क्या होगा, जितना क्षेत्रफल कम होगा उस पर आवेश अधिक होगा तीक्ष्णदार किनारों पर, और उसका क्या होगा, वायु में विसर्जन होगा। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। दूसरा पॉइंट इसका बन जाता है इसी से कि किसी चालक पर आवेश का वायु में विसर्जन उसके तीक्ष्ण या नुकीले सिरों से प्रारंभ होता है। ये सिद्धांत है दो। इसके बाद में देखो इसकी रचना देखो रचना चित्र से देखते हैं। ये चित्र बना है, चित्र में सबसे पहले लिखते हैं माना एक निर्वातित, माना एक या बोल दो माना एक चालक गोला एस है जो दो अचालक स्तंभों, माना एक, यहाँ से देखो इसको हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना एक चालक गोला एस है जो दो अचालक स्टैंडों ए तथा बी पर रखा है या सदा है। इसके भीतर दो गिरनियाँ P1 व P2 लगी हैं जिन पर एक सिरेहीन सिल्क की या रबड़ की बेल्ट चढ़ी होती है। ठीक, इसके बाद में गिरनी P1 का संबंध एक विद्युत मोटर से होता है जिसकी सहायता से ये गिरनियाँ घुमाई जाती हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे चालक गोले एस में एक चालक कंगा C2 लगा होता है। C2 गिरनी P2 के समीप लगा होता है। इसके बाद गिरनी P1 के समीप एक चालक कंगा C1 लगा होता है। इन कंगों को क्या कहते हैं, फुहार कहते हैं, क्योंकि इनके तीक्ष्णधार किनारे सिरों से आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है, वायु में प्रवाह होता है। किस तरह, इसके तीक्ष्णधार किनारों से जब प्रवाह होगा तो इस तरीके से ये इस पे पहुंच जाएगा, इस उसमें देखेंगे कार्य विधि में। तो इसके बाद में देखो कंगा C1 का दूसरा सिरा जो होता है, कंगा C1 जो है एक हाई टेंशन सोर्स अति उच्च विभव से जुड़ा होता है, जिसका संबंध क्या होता है, पृथ्वी से होता है। पृथ्वी से संबंध होता है, इसलिए इसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। कितना भी आवेश इससे आप ले सकते हो यहाँ से। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इस पूरे उपकरण को एक स्टील के बॉक्स में रखते हैं जिसके भीतर क्या होती है, मीथेन गैस, नाइट्रोजन या मीथेन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन या मीथेन गैस भरी होती है। तो ये थी इसकी रचना। देखो एक समझते हैं रचना को। माना एक निर्वातित, माना एक चालक गोला एस है जो दो अचालक स्तंभों ए तथा बी पर रखा है। इसके भीतर दो गिरनियाँ P1 व P2 लगी। गिरनी P1 से का संबंध एक विद्युत मोटर से होता है जिसकी सहायता से ये गिरनियाँ चलाई जाती हैं। P1 के समीप एक कंगा C1, एक चालक कंगा C1 लगा होता है जिसका संबंध एक अति उच्च विभव या हाई टेंशन सोर्स से होता है जो पृथ्वी से संबंधित होता है। गिरनी P2 के समीप एक चालक कंगा C2 लगा होता है। इन कंगों को फुहार कहते हैं। गिरनियों पर एक सिरेहीन सिल्क की या रबड़ की बेल्ट चढ़ी होती है।
इस पूरे उपकरण को, इसके बाद लिखेंगे इस पूरे उपकरण को एक स्टील के आवरण में रखते हैं जिसमें नाइट्रोजन या मीथेन गैस भरी होती है। तो ये इसकी रचना हुई। अब इसके बाद देखते हैं कार्य विधि। ये कार्य कैसे करता है? कार्य विधि, कार्य विधि, तो कार्य विधि को समझते हैं। देखो, जब हाई टेंशन सोर्स, जिसका विभव क्या होता है 10⁴ वोल्ट होता है लगभग, हाई टेंशन सोर्स से आवेश क्या होता है इस पर कंगा C1 पर पहुंचता है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण के कारण, किसके कारण? प्रतिकर्षण के कारण यह है इसके तीक्ष्णदार नुकीले सिरों से सिरेहीन रबड़ की बेल्ट पर चला जाता है और रबड़ की बेल्ट ऊपर की ओर घूमने के कारण यह आवेश क्या होता है? ऊपर की ओर जाने लगता है और यह कंगा C2 के तीक्ष्णदार किनारों से विसर्जित होकर गोले S के बाह्य पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक कि गोले S पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित ना हो जाए, या इस जो आवेश संचित हो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 3 × 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर ना हो जाए। या E का मान 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर ना हो जाए। ये मान E बराबर 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर ना हो जाए, तब तक क्या किया? आवेश संचित किया जाता है। इसके बाद में आवेश जब इसके पृष्ठ पर संचित होता है तो इस आवेश का क्या होता है? वायु में विसर्जन होने लगता है। इसको रोकने के लिए इस समायोजन को क्या करते हैं? एक स्टील के आवरण में रखते हैं जिसमें नाइट्रोजन या मीथेन गैस भरी होती है, भरी होती है। यदि इसकी त्रिज्या क्या हो? गोले की त्रिज्या R हो, त्रिज्या क्या हो? R हो, और इस पर संचित आवेश क्या हो? Q हो, तो विभव का सूत्र यहीं से बन जाता है 1/4πε0 Q में R। ये विभव का सूत्र बन जाता है। अब क्या होता है? जब ये आवेश क्या होता है, जो आवेश है ये V वोल्ट से, या मान लो ये जो आयन है इस पर जो पहुंचते हैं धन आयन, ये V वोल्ट से जब त्वरित होते हैं तो ये V की ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं। कितनी ऊर्जा कर लेते हैं? V की ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं। अर्जित कर ले यानी यही ऊर्जा में क्या हो जाती है? इनकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो इस प्रकार क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, या बोल सकते हैं कोई धनावेशित या ऋणावेशित कण के विभव में क्या की जाती है, या ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। तो इसको देखो, हम एक साथ जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? लिखेंगे कैसे? लिखेंगे सबसे पहले कार्य विधि में लिखेंगे, जब हाई टेंशन सोर्स अति उच्च विभव से इसको विभव दिया जाता है तो कंगा C1 पर प्रतिकर्षण के कारण इसके धन आयन क्या होते हैं? रबड़ की बेल्ट पर ऊपर की ओर जाने लगते हैं, जो कंगा C2 के तीक्ष्णदार किनारों द्वारा विसर्जित होकर गोले S के बाह्य पृष्ठ पर एकत्रित हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे गोले S पर आवेश क्या होता है? संचित होता रहता है। जब इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? 3 × 10⁶ वोल्ट तक पहुंच जाती है, ये इतनी हो जाती है, तो इस आवेश का वायु में विसर्जन होने लगता है। इसको रोकने के लिए इसे स्टील के आवरण में रखते हैं जिसमें नाइट्रोजन या मीथेन गैस भरी होती है। अब इसके बाद में कोई धनायन या ऋणायन भी हो सकता है, कोई धनायन जिसका आवेश क्या है? Q है, V वोल्ट से त्वरित होकर यह V की ऊर्जा क्या कर देता है? अर्जित कर लेता है। V की ऊर्जा के बराबर हम देखो ये भी निकाल चुके QV, ये QV क्या होती है? एक ऊर्जा ही होती है, गतिज ऊर्जा। तो V की ऊर्जा अर्जित कर लेता है। इस प्रकार क्या हो जाता है? धन आयन
की ऊर्जा में VQ की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसका हम क्या करते हैं, कृत्रिम नाभिकीय क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। तो ये थी इसकी कार्यविधि। इस प्रकार हम बांडे ग्राफ जनित्र को लिख सकते हैं।